नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम वेन डायग्राम के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। खुशी, अजय, रानी, सुजाता, अभिषेक, संजना, सोनाली, अभिषेक, जुबरीन, सौम्या, फारूक, ऋषभ, खालिद, मयंक, हिमांशु, आशुतोष, अनुष्का, छवि, ऋतिक, संदीप, रेशमा, कप्पू, चंदन, अदिति, अनामिका, जितेंद्र, श्वेता, खुशी, ज्योति, मुरली, मान्या, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं और आशा और उम्मीद है कि स्वस्थ भी होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं कि कल की क्लास को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज भी किया होगा और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को आपने घर पे सॉल्व भी किया होगा। ठीक, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। या किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, दर्द अगर किसी भी प्रकार का हो तो आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ किसी भी प्रकार की हो तो फटाफट बताओ। मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं? डाउट है तो डाउट पूछो, तभी तो। डाउट है, लिख देने से डाउट कैसे बता दूंगा? और जिंदगी में डाउट तो हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है। अब चाहे वो किसी भी चीज का डाउट हो, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो उसको दूर मैं करूंगा। अगर जीवन से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं, बताओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। वेन डायग्राम के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहां भी आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद से हम फैक्चुअल वेन डायग्राम पे आएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, उड़ाइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए भाई। 45 सेकंड का समय रखेंगे, ज्यादा समय नहीं रखेंगे। फटाफट बताना है आपको क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी दोस्त। सर आपका गला सही हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा आराम है भाई। दस मार्क्स से रह गया यूपी पुलिस में। बेटा 10 मार्क्स बहुत होते हैं, अब अपनी गलतियों को सुधारिए कि आगे से आप 10 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा लेके आए। ठीक है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसए। देखो ये आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं कि सर देखो ये यूएसए है और इसी के अंदर नॉर्थ अमेरिका हो गया और इसी के अंदर साउथ अमेरिका। अरे भाई ढक्कनो, बताओ यूएसए के अंदर नॉर्थ अमेरिका है? क्यों भाई ढक्कनो है? नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और यूएसए एक कंट्री है। बताओ कॉन्टिनेंट बड़ा कि कंट्री बड़ा? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने भूगोल पढ़ी होती तो आपको पता होता कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में का सबसे पावरफुल और बड़ा कंट्री है यूएसए। बाकी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे मेक्सिको, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, ये सारे के सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी विल बी द करेक्ट चॉइस। डी बिल्कुल सही आंसर है। मात्र 26% बच्चों ने आंसर दिया है। कई सिंह, दीप्ति, युवराज, सलोनी, शिवम, प्राचीर, तनुज, प्रकृति, कुंतल और अंश का आंसर बस सही आया है, बाकी किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा जहां पे इससे ये वाला सवाल नहीं पूछा गया है।
ठीक है। सर वो डाटा दिया होता है सम प्ले, हाँ भाई करेंगे यार, और उसको हम बोलते हैं कैसलेट डीआई। वो इंटरसेक्शन यूनियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, वो मैथ्स वाले सर आपको कराएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो बहुत सारे बच्चे, अतुल कुमार ने बी आंसर दिया, बहुत सारे बच्चों ने, मनीषा ने बी आंसर दिया। और कैसे बी आंसर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर ये स्टेशनरी बना लिया हमने, ठीक है, और हमने कहा कि सर कुछ किताब स्टेशनरी होती हैं और कुछ पेंसिल भी स्टेशनरी। बाकी के पेंसिल क्या होते हैं बताओ, साका लाका बुम बुम वाले पेंसिल हो जाते हैं क्या बाकी वाले? सारे के सारे पेंसिल स्टेशनरी होते हैं यार। अब जरा ध्यान से समझना प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये फिगर बनाने की कोशिश करूं, देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी किसी अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, मम्मी पापा को, भाई बहन को ये बोला है क्या कि ये किताब जरा स्टेशनरी की दुकान से लेके आना? बोलो, क्या आपने कभी भी ये बात बोली है कि ये किताब स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी, लेके आना? नहीं बोली है ना। बुक के लिए हमेशा एक वर्ड यूज होता है, बुक स्टॉल या बुक शॉप। आपने जब भी किसी से बोला होगा किताब मंगवाने के लिए, तो हमेशा बोला होगा कि किताब, ये किताब की दुकान से ले आना, है ना, बुक शॉप से ले आना, बुक स्टॉल से ले आना। बुक कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ स्टेशनरी, बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर पेपर, कटर, रबर, पेंसिल सब स्टेशनरी के पार्ट होते हैं, लेकिन बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर रट लेना इसका, क्योंकि ऐसा कोई सरकारी परीक्षा इसने नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई भी सरकारी परीक्षा नहीं छोड़ा है जहां पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहेंगे कि सर किताब स्टेशनरी की दुकान पे मिलती तो है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि किताब तो सर स्टेशनरी की दुकान पे मिलती तो है। मैं उनसे कहूंगा कि बिहार गए हो? बिहार कभी गए हो गया? बहुत सारे बच्चे बिहार से होंगे। बिहार इज अ ड्राई स्टेट, वहां शराब पे प्रतिबंध है, शराब नहीं पी सकते, ना बेच सकते, ना पी सकते। लेकिन मैं एक बार गया था बिहार में, ठीक है, तो मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई वहां पे कि जो शराब मिलती है ना, वो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ठीक है। कोई मतलब गया मेडिकल स्टोर से वो शराब खरीद के लाया और उसने बताया मुझे कि शराब मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ठीक है। अब बताओ कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, शराब मेडिकल स्टोर पे मिल रही है, लेकिन शराब के मिलने की वजह से मैं उस मेडिकल स्टोर को ठेका तो नहीं बोल दूंगा ना कि वो मेडिकल स्टोर ठेका है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, नहीं बोल सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई साहब बुक के लिए वर्ड यूज होता है बुक स्टॉल या बुक शॉप, बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है भाई, क्लियर? अंश कह रहे हैं बी होना चाहिए कायदे से। बेटा कायदे से तुम्हारा नाम तो अंश भी नहीं होना चाहिए, कायदे से तुम्हारा नाम अमरीश पुरी होना चाहिए, है कि नहीं? मेरे भैया का यूपी पुलिस निकल गया, भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आपका टाइम कब आएगा? अगला प्रश्न आपके सामने है। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। 36% बच्चों ने आंसर दिया, प्रगति, अमन, वैष्णवी, कुंटल, यशवान, जांगरा, प्रभाकर, रितिका, प्रकृति और प्रीति का आंसर सही है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई, फटाफट ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे। बोला गया सन, मून और स्टार, ठीक है, सन, मून और स्टार। बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मतलब थोड़ा भी दिमाग बिल्कुल बेच खाया है हमने, थोड़ा भी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हमने स्टार बना दिया, सन स्टार, मून भी तारे की तरह ही दिखता है, उसको भी स्टार बोल देते हैं।
बचपन से बेटा ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है, एक तारा है। बट मून इज अ सैटेलाइट, मून क्या है, एक उपग्रह है, सैटेलाइट। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट चॉइस, बी बिल्कुल सही आंसर। जायसवाल, चित्रांश, वंश, काई सिंह, अरविंद, प्रगति, अमन, स्वाति, तनुज और दीप्ति का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई, फटाफट ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए। बोलो। सन, मून और मॉलिक्यूल, जब आप बचपन में पढ़ते थे, है ना, तो सौर मंडल के बारे में पढ़ते थे, सोलर सिस्टम के बारे में, तो आप क्या कहते थे कि सन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मून इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। दोनों के दोनों किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से। तो अगर मैं मॉलिक्यूल की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर सन आएगा, सन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मून इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बट सन कैन नेवर बी मून, मून कैन नेवर बी सन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। जायसवाल, चित्रांश, प्रगति, प्रचीर, भूखी आत्मा, मिनी, मोचा, अंश, रोहन, युवराज और अनिमेश का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। बोलो। सन, अर्थ एंड प्लैनेट। अगर मैं प्लैनेट की बाउंड्री बनाऊं सर, तो इसी के अंदर अर्थ आएगा, बट सन इज अ स्टार, लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा है। अब ये सारे के सारे फिगर इसमें गलत है, इसमें सारे के सारे फिगर क्या है भैया, गलत है। तो यही तो मजा है सवाल का कि इसका आंसर आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो आंसर दिया होगा, तो एक बार हम आंसर देखते हैं। 59% दोस्तों ने दिया है आंसर नंबर ए, 7% ने दिया है आंसर नंबर बी, 14% ने आंसर दिया सी, और डी आंसर दिया है लगभग लगभग 19% बच्चों ने। ठीक है। तो जानबूझ के मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, एक बार और मैंने याद दिलाया था आपको, जानबूझ के मैं गलत सवाल लाता हूं कि जितने तुक्केबाजी वाले लोग हैं, कम से कम उनका पता तो चले कि अगर ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ तो आंसर सर हम देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, हैं। चलो, ये एक सवाल बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कोई सरकारी परीक्षा नहीं है जहां पे ये सवाल नहीं पूछा गया है। सवाल बहुत शानदार है और इसको बहुत शानदार तरीके से हमें करना है। ठीक है। सोचना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा सवाल है ये। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा क्वेश्चन है ये। बताओ भाई, वुमन, वाइफ एंड मदर, एक एक करके पढ़ते हैं। सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, सी आंसर। कोई बी, ए भी आंसर दे रहा है, सी आंसर दे रहे हैं, कोई ए आंसर भी दे रहा है भाई। देखो, अननोन ने बी आंसर दिया, वाह बेटा वाह, जबरदस्त। पीयूष ने बी आंसर दिया है, शानदार। विनोद ने ए आंसर दे दिया है भाई। विनोद, तुम तो सब देख रहे हो, तब भी आंसर ये दे दिया है। चलो भाई, एक एक करके हम सारे के सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे।
एक बेहतरीन तरीके से इस सवाल की फीलिंग लीजिए और समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्यों गलत किया। ठीक है, सबसे पहले हम विनोद की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। विनोद ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया। विनोद ने ये सोचा क्या कि सर अगर मैं वुमन बना दूं और इसके अंदर मैं सर वाइफ बना दूं और इसके अंदर सर मैं मदर बना दूं, तो विनोद ने ये सोचा कि सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं, सारी माँ भी महिलाएं होती हैं, लेकिन विनोद ने कहा कि सर पत्नी जो है ना माँ नहीं बन सकती। बेटा विनोद क्यों, ये बताओ। पत्नी आपने कहा बेटा माँ नहीं बन सकती, ऐसा क्यों? देखो भारत का साइंस बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कोई भी समस्या के निदान के लिए जो है ना हम चिकित्सकीय परामर्श या सहायता ले सकते हैं, मेडिकल हम कंसल्टेशन ले सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा आप दिल में बिल्कुल भी ना रखें कि पत्नी मां नहीं बन सकती। भाई जांच करवा सकते हैं कि समस्या कहाँ आ रही है, ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल गलत है बेटा विनोद जो आपने देखा। ठीक है, आ जाओ दूसरे में। सर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, तो किसी ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया था, शायद प्रत्युष पीयूष ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने कहा कि सर ये वुमन है, और इन्होंने इतना जोर का दिमाग लगाया है दोस्तों कि मैं कह नहीं सकता, सच बताऊं तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर कुछ पत्नी जो है ना महिलाएं होती हैं, बाकी की पत्नी इन्होंने पुरुष देख रखा है। ये गए थे अफ्रीका के जंगल में और ऐसा इन्होंने गांव देखा जहां पे जो पुरुष हैं वो क्या है, पत्नियां हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ माताएं जो हैं वो महिलाएं हैं, बाकी की माताओं को इन्होंने पुरुष देख रखा है। ये कोरिया गए थे, कोरिया, और कोरिया में इन्होंने देखा था कि जो मम्मियां है ना वो पुरुष होती हैं। ठीक है भैया, तो ये तो बिल्कुल ब्लंडर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आंसर। बहुत सारे बच्चों ने क्या आंसर दिया प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने कहा कि सर वुमन, ये वाइफ है और ये क्या है, मदर है। ठीक है, बिल्कुल सही उन्होंने दिमाग लगाया कि सर सारी पत्नी महिलाएं होती हैं, सारी माँ महिलाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सर कुछ माँ पत्नी होती हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि कुछ पत्नी माँ होती हैं, कुछ माँ पत्नी होती हैं। उन्होंने क्या कहा बेटा कि कुछ पत्नी माँ होती हैं और कुछ माँ पत्नी होती हैं। तो बेटा अगर कुछ माँ पत्नी होती हैं, कुछ माँ पत्नी होती हैं, तो बाकी ये माँ कैसे बन गई? इसका कोई इलाज है कि ये माँ कैसे बन गई भैया? बताओ, ये वाली जो माँ बनी है, जो बच गई हैं, वो कैसे, तो कैसे माँ बनी वो, बोलो। अब आप कहोगे सर नहीं, विदेशों में तो ऐसा होता है। बेटा आप विदेश का एग्जाम दे रहे हो, भारत का एग्जाम दे रहे हो, बोलो। और भारत में क्या बिना पत्नी बने मां बनने का कॉन्सेप्ट है क्या? बोलो, बिना पत्नी बने क्या मां बनने का कॉन्सेप्ट है भारत में? नहीं है ना, तो ये भी गलत है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इस पे बहुत आरटीआई इस सवाल पे पड़ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये आंसर होगा, लेकिन जो कमीशन कई बार अपने ऑप्शंस को लेकर रिजिड रहता है कि नहीं मैं यही मानूंगा। ठीक है, तो कमीशन ने आंसर इसका माना है ऑप्शन नंबर डी। कैसे माना है उसके पीछे उसने रीजन बताया कि अगर ये वुमन है, ठीक है, ये वाइफ है और ये मदर है, ठीक है, तो उनने कहा कि सारी की सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं और मां वही बनती है जो पत्नी होती है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लेना कि सर सारे के सारे पत्नी मां बन रही हैं। हो सकता है किसी के बच्चा ना हुआ तो भैया वो चिकित्सकीय परामर्श लेगा, लेकिन जो मां बनेगी वो कौन होंगी, पत्नी ही होंगी। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वाति, प्राचीर, अंकुर, फैजान, आदिल, यासिर, संजय, अक्षत, खुशी और साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है? तो इस सवाल का उत्तर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अभी कहा कुछ सवालों के आंसर पे कमीशन रिजिड रहता है कि वो उसको जो आंसर मानना है वही मानेगा, चाहे लॉजिक आप कुछ भी दे लो। ठीक है, तो जब भी वुमन, वाइफ, मदर आएगा आपको आंसर यही देना पड़ेगा क्योंकि यही सही माना जाएगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
यहां पे भी गड़बड़ी मत कर देना, अब तो कम कम से कम गड़बड़ी मत करना। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पेट दर्द हो गया हंस हंस के, देख रहे हो विनोद, विनोद है वो, विनोद नहीं है, विनोद। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब तो कोई आंसर बी नहीं देगा ना, या फिर बी दे देगा। बी देखो, आंसर किसी ने बी दिया। कति मतलब क्या बताऊं मैं, रजिस्टर वो रजिस्ट्रेशन मिलता है ना ISO 9001/2000 वाला, तो उस टाइप का गधापन है अगर किसी ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया। मतलब उसको कायदे से गधा होने को मतलब वो गधा उसको मानने के लिए जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए ISO 9001/2000 वाला। जैसे आप जाते हो दुकानों पे सर्टिफिकेशन होता है ना ISO 9001/2000, तो ऐसा ही गधेपन का सर्टिफिकेशन देना चाहिए जिनने भी आंसर बी दिया है। कैसे? वो फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, वो फिर कह रहे हैं कि कुछ माँ महिलाएं होती हैं, बाकी की माँ पुरुष होती हैं। वो फिर कह रहे हैं वापस, देखो देखो वो आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक, अब जरा देखो, अगर मैं वुमन की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्त, तो इसी के अंदर क्या आएंगी, मदर आएंगी। सारी मदर वुमन होती हैं। कुछ मदर इंजीनियर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं। बेटा इसका आंसर भी सारा का सारा गलत है। ठीक है, और आंसर आएगा ये वाला। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, तो आंसर इसका हम मानेंगे नहीं, लेकिन तुक्का जरूर देखेंगे। 57% बच्चों ने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी। सोच लीजिए भाई, इन्होंने कह दिया कि सर ये इंजीनियर है और पुरुष इंजीनियर हो ही नहीं सकते, ऐसा कह दिया है। भैया ये भी तो आप लिख सकते थे ना कमेंट में कि सर सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब आप लिख रहे हो, पहले नहीं लिख सकते थे, पहले नहीं लिख पा रहे थे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। करिए ट्राई। सर डी नहीं हो सकता क्या, डी देख लेते हैं। डी कैसे हो जाएगा, आप कहोगे वुमन, ये मदर, और ये क्या है, इंजीनियर। ठीक है, तो आप कहोगे भाई कि सारी माँ वुमन होती हैं, सारे इंजीनियर जो है ना मदर होती हैं, तो गलत है। अगर कोई कहेगा कि सर इंजीनियर ऊपर मान लेते हैं और वुमन इधर मान लेते हैं, मदर इधर मान लेते हैं, तो आपने ये कह दिया कि सारी की सारी वुमन इंजीनियर होती हैं, जो कि भी गलत है। क्या आप इंजीनियर हो, खुद सोचो। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, आया। देखो, अगर मैं ऑर्नामेंट आभूषण की बाउंड्री बनाऊं, अगर मैं आभूषणों की बाउंड्री बनाऊं, ऑर्नामेंट्स की बाउंड्री बनाऊं, तो बताओ क्या सारे के सारे सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? आप कहोगे सर नहीं, कुछ का किया जाता है।
क्या सारे के सारे सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? आप कहोगे नहीं। और बाकी के ऑर्नामेंट कैसे बन सकते हैं भाई? शीशे से बनवा लो, हीरे से बनवा लो, और भी अलग अलग रत्न है उनसे बनवा लो। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23% बच्चों ने मात्र आंसर दिया है। सौरभ, चित्रांश, प्रगति, मनीष, दीप्ति, काई सिंह, दिकी, महक, रमशा और विवेक का आंसर सही है। बताओ, इस सवाल का उत्तर भी आपने गलत कर दिया और क्या कहा कि सर सभी गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए यूज होते हैं। बेटा कई बार गोल्ड का जो है ना बिस्किट बना के लोग अपने पास रखते हैं, है ना, तो क्या वो ऑर्नामेंट थोड़ी है? वैल्यूएबल है, ऑर्नामेंट नहीं है। ऑर्नामेंट का मतलब जो आप शरीर पे धारण करें। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि एक सोने का बिस्किट लिया, उनने कान में लगा दिया, लटका दिया, दोनों तरफ सोने के बिस्किट लटक रहे हैं, है कि नहीं? सोने के बिस्किट के चेन बनवा लिए, ऐसा तो नहीं किया ना। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए, बोलिए भाई। लेडी कांस्टेबल, अंकल और मदर। आप कहोगे सर कुछ जो मदर है ना वो लेडी कांस्टेबल हो सकती है, बोलो हाँ या ना। और अंकल आएगा डिफरेंट, क्योंकि अंकल पुरुष होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। और लेडी कांस्टेबल अंकल तो हो नहीं सकते। सौरभ, अंश, चित्रांश, जायसवाल, अनिमेश, अमन, कुंतल, आकांक्षा, दाल, चावल और ठाकुर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ, बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। मदर, डॉक्टर और फीमेल। अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं तो सारी मदर क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। डॉक्टर कैन बी फीमेल, कैन बी मदर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। सौरभ, जायसवाल, शिवा, कैलाश, मोनू, वंश, चित्रांश, स्वाति, तनुज और सूर्यकांत का आंसर बिल्कुल सही है। ये सूर्यकांत वही तो है फिल्मों वाला, है सूर्यकांत। अगला प्रश्न आपके सामने। इस सवाल में भी बहुत गलतियां होंगी, मुझे पता है बहुत गलतियां होंगी, लेकिन आपको गलती सुधारना है। बोलो भाई, फटाफट बताओ।
कोई भी नहीं होगा आंसर। वाह क्या बात कह दी आपने, बिल्कुल एकदम मन की बात आपने छीन ली भाई साहब, मन की बात छीन ली। कह रहे कोई आंसर नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। अच्छा, इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कोई आंसर नहीं होगा? जरा मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि इस बात से सहमत कितने लोग हैं कि कोई भी आंसर नहीं होगा। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर बात कही। अरे गधों, सुनो मेरी बात। मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया तो उस दौरान, या 10वीं क्लास भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो आपको एक बात पता होती, क्या? कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर एक वर्ग आयत होता है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। हर एक आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन हर एक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। तो अगर मैं, अरे रुक जा, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं रेक्टेंगल की बाउंड्री बना दूं प्यारे दोस्तों, तो पूरा का पूरा स्क्वायर, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट ट्रायंगल इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्यों भाई, लग गई? लग गई भाई। अंश, सौरभ, चित्रांश, कुंतल, प्राचीर, रमसा, अंबिका, अमन, द ग्रेट और छाया, ये आंसर बिल्कुल लोगों का सही। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सर कोविड में निकल गई। हाँ, बहुत सारे बच्चे कोविड वाले पास आउट है ना, तो उन्हें पता नहीं कि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। अगला प्रश्न बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो। अगर मैं पॉलीगन की बाउंड्री बनाऊं, पॉलीगन की, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, ऐसे फिगर। तो रेक्टेंगल के अंदर भी भुजाएं होती हैं, साइड्स होते हैं, और स्क्वायर के अंदर भी साइड्स होते हैं, और स्क्वायर क्या होता है? सारा का सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सौरभ, अंश, सूर्यकांत, कैलाश, रोहन, आदिल, शिवा, दीप्ति, युवराज और मोनू का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आएगा? सर आपने कहा था कि चैप्टर हो गए, बस एक ही चैप्टर कंप्लीट, जिसका नहीं हुआ है मैं ही कराऊंगा, परेशान नहीं होने की जरूरत। ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है, बिल्कुल होता है। बोलो भाई। अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि ये टॉपिक ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक होने का मतलब होता है कि कई बार आपको प्रश्नों का आंसर विकल्पों के आधार पे देना है। ठीक है, और जब आप विकल्पों के आधार पे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं प्यारे दोस्त, जब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, क्योंकि इस सवाल का पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। कैसे? बोला गया धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान न करने वाला,
ठीक है, धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान न करने वाला और वैज्ञानिक। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर मैं इस लॉयर की बाउंड्री बना दूं तो आप कहोगे कि सर कुछ लॉयर स्मोकर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बच गया ना वो बाई डिफॉल्ट नॉन स्मोकर बच गए, बोलो हाँ या ना। जो बच गया वो बाई डिफॉल्ट नॉन स्मोकर हो गया, लेकिन बावजूद उसके आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चुनना पड़े तो आप कहोगे कुछ लॉयर स्मोकर होते हैं, कुछ नॉन स्मोकर होते हैं। अब आप कहो कि सर ये एक्चुअल में वेन डायग्राम तो गलत है, लेकिन विकल्पों के आधार पे हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये वेन डायग्राम गलत है। क्यों गलत है? आपने कहा सर कुछ स्मोकर, कुछ लॉयर स्मोकर होते हैं, कुछ लॉयर नॉन स्मोकर होते हैं, और बाकी ये जो बच गए ये कौन होते हैं? खोखे पे छुप छुप के पीने वाले होते हैं, है ना। खोखे पे छुप छुप के पीने वाले होते हैं कि कोई हमें देख ना ले, है कि नहीं। तो एक्चुअल में हम इस फिगर का आंसर नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर विकल्पों के आधार पर देखें तो सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भैया, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जायसवाल, चित्रांश, निमेश, आदिल, वंश, रोहन, मनिक, स्वाति, काई सिंह और मोनू का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो कुछ चीजों का रिलेशन उसी के साथ निहित होता है। जैसे जब भी हम स्कूल की बात करेंगे तो हमारे अंदर बात होती है कि स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देता स्कूल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड, या फिर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता प्लेन पायलट एंड स्काई, प्लेन पायलट एंड स्काई, तो इन दोनों के वेन डायग्राम सेम ही बन रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्कूल की बाउंड्री बनाता प्यारे दोस्त, तो इसी स्कूल की खूबसूरती यह है कि उसके अंदर क्या हो? क्लासरूम हो। क्या हो? क्लासरूम हो। और क्लासरूम की खूबसूरती यह है कि उसके अंदर ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे ही प्लेन पायलट स्काई में आप स्काई की खूबसूरती यह है कि उसमें प्लेन उड़े, और प्लेन की खूबसूरती यह है कि उसमें पायलट हो। ठीक है ना। से हम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का रिलेशन। अरविंद, सौरभ, वंश, जायसवाल, अंश, दीप्ति, भूखी आत्मा, चित्रांश, प्रगति और देवव्रती का आंसर बिल्कुल सही। अगला सवाल तो कतई आसान है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई फटाफट, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया शर्ट, टाई और पैंट। अच्छा, शर्ट को कभी टाई कह सकते हैं क्या? टाई को कभी ऐसा तो हुआ नहीं ना कि आप टाई को शर्ट की जगह पहन लो, सिर्फ टाई लटका लो, बाकी कुछ पहनो ही नहीं, एंजॉय करते हुए टहल रहे हो रोड पे, हैं? आप खुद इमेजिन करो कि टाई की जगह, पैंट की जगह आप टाई बांध रहे हो, तो क्या बांधे क्या छोड़े, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो शर्ट को टाई नहीं कह सकते, टाई को पैंट नहीं कह सकते, पैंट को शर्ट नहीं कह सकते। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सौरभ, अरविंद, शिवा, कैलाश, युवराज, प्रगति, अंश, प्राचीर, सलोनी और दीप्ति का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, बोलिए भाई क्लियर है कि नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। बोलो भाई।
प्लेग्राउंड, स्कूल और कॉलेज। अगर मैं प्लेग्राउंड की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे कुछ प्लेग्राउंड तो सर स्कूल में भी होते हैं, कई स्कूल में नहीं भी होते हैं। कुछ प्लेग्राउंड सर कॉलेज में भी होते हैं, कई कॉलेज में नहीं होते हैं। कुछ प्लेग्राउंड आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में होते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी विल बी द करेक्ट। प्राचीर, अंश, चित्रांश, वंश, महक, शुभ्रा, भाग्यश्री, अरविंद, अंबिका और अपर्णा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है। बोलो। बोला गया बेड, बेडरूम और हाउस। अगर मैं हाउस की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर बेडरूम होगा, और बेडरूम के अंदर क्या होता है, बेड होता है। तो राइट आंसर ऑल आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सौरभ, अरविंद, वंश, प्रगति, रीनी, सलोनी, तनुज, अनिरुद्ध, अनिमेश और अंश का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। फटाफट ट्राई करो प्यारे दोस्त, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोलो भाई, ह्यूमंस, प्रोफेशनल्स और गर्ल्स। तो आप मुझे बताओ कि सारी लड़कियां ह्यूमन होती हैं कि नहीं। बोलो भाई, सारी लड़कियां ह्यूमन होती हैं कि नहीं। बोलो हाँ कि ना। सारी लड़कियां ह्यूमन होती हैं कि नहीं। ठीक है भाई, सारी लड़कियां ह्यूमन होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन की बाउंड्री बनाऊं तो सारी लड़कियां ह्यूमन होती हैं, और कुछ लड़कियां प्रोफेशनल भी हो सकती हैं। अब प्रोफेशनल कुत्ता बिल्ली तो होगा नहीं, तो इसी वजह से प्रोफेशनल अंदर लेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे। वरना ह्यूमन के अलावा भी कुछ लोग, मतलब कुत्ता बिल्ली खरगोश, ये भी प्रोफेशनल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चित्रांश, वंश, अमन, एस जायसवाल, किट्टू, दीप्ति, प्राचीर, नेहा, ऋषिता और इंद्रनील का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बाउंड्री बना दूं तो इसी के अंदर क्या आएगा, जयपुर, और जयपुर शहर के अंदर एक जगह है हवा महल। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट चॉइस। सौरभ, चित्रांश, कैलाश, अंश, तनुज, शिवा, अरविंद, अर्चना और बहुत सारे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, यहां भी गलतियां होंगी मुझे पता है, करिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए।
बोलो भाई। बोलो, मोनुमेंट, ताजमहल और व्हाइट हाउस। अगर मैं मोनुमेंट की बाउंड्री बनाऊं तो प्यारे दोस्त ताजमहल एक मोनुमेंट है, ठीक है ना, देखने वाली जगह। और प्यारे दोस्तों स्मारक है। और व्हाइट हाउस एक बिल्डिंग है जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। तो व्हाइट हाउस इज अलग, इज नॉट अ मॉन्यूमेंट। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। सौरभ, अंश, सार्थक, आदिल, चित्रांश, प्राचीर, राधिका, भूखी आत्मा, प्रेरणा और कुंटल का आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप कर लीजिएगा, चाहे रीजनिंग बाय संदीप गुप्ता सर सर्च मार के कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम का टॉपिक का लॉजिकल पोर्शन हमने आज खत्म कर दिया है, और आशा करता हूं कि अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। अगली क्लास में हम फैक्चुअल वेन डायग्राम की बात करेंगे, जिससे कि एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।